तुम प्रार्थना करते तुम्हें लाभ मिलेगा, क्योंकि तुम खाना खाते हो, तेरा जीवन में ताकत आएगी तेरे अंदर शरीर में। मैं खाना खाऊंगा मुझे आएगी, तुम्हें क्या लाभ होगा? हालेलुया। मैं वचन पूरा करी जाऊं तो मुझे लाभ होगा। अगर तुम करोगे तो तेरा लाभ होगा। तो मैं क्यों ऐसे उच्ची उच्ची चिल्ला कर बोलता हूं, ये वचन को पूरा करो फिर तेरा लाभ होगा। क्यों कहता हूं? क्योंकि इनका फल तुम चल जाओगे, तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम आत्मिक बन जाओगे, तुम पवित्रता के साथ चलोगे, उसका फल भी मुझे आएगा। आमेन। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं तुम पर, उनका फल भी आएगा। ये अच्छे मन से तुम सोचो, वैसे क्या लाभ तुम करोगे, तुम बढ़ोगे, तुम अपने घर में परिवार में ब्लेसिंग, पैसों में, हर चीज में होगी, तो किसका लाभ होगा? बच्चों में, बच्चों के लिए प्रार्थना करोगे, बच्चों को ऐसे परमेश्वर के आगे रखोगे, तो किनका लाभ होगा? आपका होगा। आपके बच्चे सही हो जाएंगे, आपके बच्चे आत्मा के अनुसार चलेंगे, आपके बच्चे खुशी से चलेंगे, अच्छे मन से चलेंगे। हालेलुया। आज्ञाकारी बन जाएंगे, वफादार बन जाएंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, आत्मा से चलेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, तो आपको लाभ होगा उनका। आपके लिए बोल रहे हैं ये सब चीजें जितनी भी कही गई है कि आपका लाभ हो। जिस दिन ये चीज आपके अंदर आ गई कि अगर परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि किसी से रिश्ता मत रखो, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं आपको, इसका मतलब क्यों? मेरा लाभ, इसलिए वो बोल रहे हैं इसमें मेरा लाभ होगा। हालेलुया। अगर तुम बोलो कि ओ पास्टर जी तो कह रहे हैं रिश्ता नहीं रखना किसी के साथ, वो जे दूसरे को इधर उधर की बातें बता रहे हैं, वाओ, शरीर में बोल रहे हो, ये शरीर की बातें, उनका रिजल्ट भी तो गलत आएगा ना। बल्कि तुम्हें यह कहना चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से है और तेरे लाभ के लिए तुम करोगे, तेरा लाभ होगा उसमें। आमीन। हालेलुया। कितने लोग हैं, मैं कितने बताऊं, जिन लोगों ने पहले तो बड़ा अच्छा मन रखा, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखा, ऐसे बने रहे, बड़े अच्छे मन से अगुए को सीखते रहे, अगुए को ही मतलब आकर सुना, किसी को नहीं सुना। यहां पे जहां टीम को सुना, जो अच्छे मन से सुना रही है, बस यही सुना, चाहे उनको सुना, ऐसे किसी से कोई मतलब नहीं रखा। वो बढ़ते गए, हर चीज में बढ़ते गए, किसी काम की कोई गति नहीं, पैसे की कोई गति नहीं, घर बन गए, आगे चल गए, बहुत सारा आगे बढ़ गए। और मैंने कई को देखा कि मुड़ के उसके बाद जब उनको थोड़ी सी तारीफ कर दी किसी ने, तो वो ऐसे उनके साथ रिश्ता जिसने कर दी, उनके साथ रिश्ता रखना कर दिया। उसके बाद वो मैंने देखा कि वो हर चीज के लिए नीचे गिर गए, वो ब्लेसिंग नहीं रही, वो चंगाई नहीं रही, बीमारी। फिर मैं जितना मर्जी सिखा के देखा हूं, बाद में उनके दिमाग में नहीं कोई बैठा। हालेलुया। इसलिए मैं तुझे आज इस चीज की, परमेश्वर की ओर से चेतावनी देता हूं कि हमेशा अपनी चौकसी रखो। जो बात आपके लाभ के लिए नहीं है उसको साइड में करो, जो आपके लाभ के लिए वो लो। आमेन। हालेलुया। जो आपके लाभ के लिए नहीं बातें हैं उनको साइड में कर दो, तेरा भला होगा उसमें, नहीं तो नुकसान होने वाला बहुत बड़ा। मैंने ये प्रार्थना में जब देखा है, अनुभव किया है, हुआ है बहुत सारी चीजें। और आपने ध्यान देना है, आपने चौकसी करनी है कि क्या जो वचन आ रहे हैं किसके लाभ के लिए है। ये नहीं है कि तुम मुंह से, है ना, ऐसे वचन में ऐसे लिखा है, बुल्ला नाल लिस्ट से तो मेरी बहुत महिमा करते हो, लेकिन आपका मन मेरे से दूर है। ये ना हो कि अपने मुंह से तुम तारीफ करी जाओ, जहां किसी की, किसी अगुए की, जहां किसी भी तारीफ करो, परमेश्वर की तारीफ करो, अगुए की जहां कैसे, और मन आपका दूर रहे, तो आप परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। परमेश्वर से फिर दूर है, फिर वो चीज नहीं है, सामने कुछ और, बाद में कुछ और वचन में क्या लिखा है कि तुम किसके सामने खड़े किए जाओगे।
हालेलुया। हालेलुया। दूसरा ग्रंथिया 5:10 में ऐसे लिखा है कि एक दिन समय आएगा कि तुम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होगे, जो तुमने बुरे काम किए या भले काम किए सबका न्याय होगा। और तुम अगर शरीर में बो रहे हो तो उसकी विनाश की कटनी काटनी पड़ेगी तुम्हें। अगर तुम आत्मा से बो रहे हो तो तुम जीवन की कटनी काटोगे, अनंत जीवन। आपके पास एक अच्छा जीवन होगा, चोखा जीवन होगा, जो ईश्वर ने हमें वचन के द्वारा दिया है। आप संसार में देखो, संसार क्या हाल है, तुम देखोगे तो लोग ऐसे यहां विश्वास करना है उनका विरोध हो रहा है, और यहां नहीं, मतलब जहां तुम देखना विश्वास नहीं करना सही नहीं है जिसके लिए, तो वहां कोई विरोध नहीं है, वो व्यर्थ है। देखो तुम कब्रों में जा रहे हैं लोग, कभी कोई विरोध कर रहा है वहां पे, समझ लो कि वहां विनाश है। दीवों की पूजा कर रहे हैं, वहां कोई विरोध है नहीं है, इसका मतलब वहां विनाश है। अपने ध्यान देना है, यहां वहां विनाश की बातें हैं, वहां कुछ नहीं है, आपका नाश है। वहां की ये चीजें, कोई भी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, वहां तुम देखोगे कहीं कोई विरोध है नहीं है। कोई फोटोओं की पूजा करे, पत्थरों की पूजा करे, जानवरों की पूजा करे, कहां विरोध है? कहीं नहीं है। वहां ही है दुष्ट आत्मा का काम, और वहां पे नाश हो रहे हैं लोग। और इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं, मेरी प्रजा, पूरा संसार मेरे सही से ज्ञान होने के कारण क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। आज नाश इसलिए हो रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि मैंने क्या करना है, मैं नाश होना है कि बचाए जाना है। अगर वो तुम तेरे सामने देखो, तेरे सामने तुम्हारे बहन भाई, रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले, पूरा नगर, देश, तुम देखो नाश हो रहे हैं। अगर तेरे लिए उनके अंदर, तेरे अंदर उनके लिए कोई रहम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, तो तुम वचन से बाहर हो। वचन कह रहा है, तुम अगर गलातियों ऐसे 5 में लिखा है, आत्मा का फल 9 फल है, उसमें है अगर प्रेम, और भी है एक एम, 3 वचन है आपके लिए बहुत सारे सही से, आपने ध्यान देना है, लेकिन सारे पूरे करने हैं। वो होने चाहिए प्रेम। अगर लोगों के लिए आपके अंदर प्रेम नहीं है, तुम आत्मा में नहीं हो। अगर तेरे अंदर कृपा नहीं है किसी के लिए, तो तुम आत्मा से बाहर हो। अगर तेरे लिए कोई भलाई नहीं है किसी के लिए करनी, तो तुम आत्मा से बाहर हो। ये नहीं है कि तुमने कोई ऐसे एक लंगर लगाया तो भलाई कर दी, ये नहीं है। देखने वाली चीजें जो है वो नाच की ओर लेके जाएगी तुम्हें, वो है नाच की ओर लेके जाएगी। ये है भलाई के काम, ये है कृपा के काम, ये फिर तेरे अंदर कृपा है। हालेलुया, हालेलुया। आपने ध्यान देना है, हमने भी कई बार यहां पे लगाया है। वो भलाई का काम नहीं है। भलाई का काम तब होगा जब वो डूब रहे हैं, वो पाप में मर रहे हैं, और दुष्ट उन्हें विनाश की ओर लेके जा रहा है। उन्हें रोकना, उन्हें बचाना, और परमेश्वर की ओर लगाना और बताना कि परमेश्वर एक ही है, जो नजर नहीं आते।